हिंद महासागर में चीन के पांव जमाने की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थाईलैंड के क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को बनाने की रेस में अब भारत भी शामिल हो गया है। 135 किलोमीटर लंबी ये नहर थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी, जिससे हिंद महासागर और साउथ चाइना सी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि यह प्रोजेक्ट चीन को मिल गया है, लेकिन थाई सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। थाईलैंड के एक संसदीय पैनल ने सोमवार को दावा किया कि कई राष्ट्रों ने दक्षिणी थाईलैंड में क्रा कैनाल के निर्माण में रुचि दिखाई है। इससे साउथ चाइना सी से हिंद महासागर में आने वाले जहाजों को मलक्का जल डमरू मध्य का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे उन जहाजों के समय और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। रूस में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्रा कैनाल प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस की स्टडी करने वाली संसदीय समिति के प्रमुख और थाई नेशन पावर पार्टी के सांसद सोंगक्लॉड थिप्रेट ने कहा कि क्रा इस्तुमोस में एक नहर बनाने का सदियों पुराना सपना वास्तविक बनने की करीब पहुंच चुका है। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश इस परियोजना पर थाईलैंड के समर्थन करने के इच्छुक हैं। सांसद सोंगक्लॉड ने थाई मीडिया से बातचीत में ये कहा कि ये सभी देश कैनाल के निर्माण के लिए हमारे साथ डील करना चाहते हैं। कई विदेशी दूतावासों ने इस परियोजना की स्टेटस रिपोर्ट के लिए संपर्क किया है। इस कैनाल के निर्माण के लिए 30 से ज्यादा विदेशी फर्मों ने वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ निवेश में रुचि दिखाई है। हिंद महासागर में कैसे हुआ चीन का प्लान फेल? क्रा कैनाल प्रोजेक्ट में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे चीन के धुर विरोधी देशों की एंट्री से मामला एकदम पलट गया। पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम रखने के लिए चीन हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहेगा, लेकिन ऐन वक्त पर थाईलैंड ने पासा पलट दिया। वैसे ये कैनाल प्रोजेक्ट जिस देश को भी मिलेगा वो व्यापारिक और सामरिक रूप से इसका इस्तेमाल भी कर सकेगा। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में उसका दबदबा भी कायम हो जाएगा। और यही वजह रही है कि चीन पहले से ही इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रयासरत है। भारत, म्यांमार, कंबोडिया को हो सकती थी दिक्कत। क्रा नहर प्रोजेक्ट 120 किलोमीटर का मेगा कैनाल प्रोजेक्ट है। यह थाईलैंड के क्रा में इस्तमस से होकर गुजरता और चीन के लिए एक अहम रास्ता हो सकता था। चीन की नौसेना को यहां से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच बने बेस के बीच से गुजरने में मदद मिलती। हालांकि फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैनाल से थाईलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों के लिए चीनी दखल से परेशानी हो सकती थी। अब चीन को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से रास्ता मिलना मुश्किल हो गया है। खास बात यह है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव के बाद भारत ने यहीं पर अपने जहाज तैनात कर दिए थे। चीन की कोशिश थी कि इस रास्ते का एक्सेस हासिल कर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच आसानी से गुजरा जा सके, ताकि अपने सैन्य बेस पर जाने का रास्ता साफ हो जाए। इससे न केवल वह भारत को कम वक्त में घेर सकता था, बल्कि उसकी नौसेना अंडमान निकोबार में भारतीय सैन्य अड्डे के पास भी जल्दी पहुंच जाती। हालांकि थाईलैंड के फैसले से साफ है, भले ही भारत के साथ चीन आक्रामक तेवर अपना रहा हो, एशिया में प्रभुत्व कायम करने का सपना सच करना आसान नहीं होने वाला है। चीन को झटका दे चुका है थाईलैंड। थाईलैंड ने कुछ दिन पहले भारी जनविरोध के बाद चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। थाईलैंड की सरकार ने संसद से अगले साल के बजट में से चीन को इन पनडुब्बियों के लिए एडवांस में पैसे देने की अपनी योजना को भी वापस ले लिया है। थाईलैंड ने चीन के साथ जून 2015 में पनडुब्बियों के खरीद को लेकर बातचीत शुरू की थी। थाईलैंड की कैबिनेट ने पहली पनडुब्बी की खरीद को लेकर 2017 में अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके लिए थाईलैंड चीन को $434.1 मिलियन की रकम देने वाला था। इन पनडुब्बी की डिलीवरी 2013 में होनी थी, लेकिन शेष 2 युआन क्लास की S-26T डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के खरीद को लेकर बात नहीं बनी। चीन ने इन 2 पनडुब्बियों के लिए $720 मिलियन की मांग की थी, जबकि थाईलैंड ने इसे बहुत ज्यादा बताया था। सरकार को विरोधी फ्यू थाई पार्टी और जनता का काफी विरोध झेलना पड़ा था। प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा ने इसकी जानकारी संसद की बजट समिति को दी। चीन बढ़ा रहा सैन्य ताकत।
भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा को लेकर चीन के साथ साथ चीन ईस्ट और साउथ चाइना सी को लेकर भी कई देशों के साथ विवाद की स्थिति में है। ड्रैगन ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत और विस्तृत करने का काम तेज कर दिया है। हिंद महासागर में पनडुब्बियों और दक्षिण चीन सागर में सैन्य बेसों पर चीन की सक्रियता बढ़ने से दुनिया भर की नजरें उसकी ओर हैं। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भी तैनात कर दिए हैं। ऐसे में मलक्का स्ट्रेट जैसी भौगोलिक अहमियत वाली जगह पर रास्ता न मिलने से चीन को बड़ा झटका लगा है।